अब इससे हम लोग करते क्या है, दो तरह की टेस्टिंग करते हैं, कोल्ड टेस्टिंग और हॉट टेस्टिंग। दो तरह की टेस्टिंग करते हैं इससे। नाम भी आपने सुना होगा, कोल्ड हॉट। अभी होता क्या है, कोल्ड टेस्टिंग और हॉट टेस्टिंग, लाइट क्यों बंद कर देते हो, दिक्कत मिलती है? ऑन कर दो पीछे की लाइट यार, अभी टेस्टिंग करेंगे तो फिर कैसे करेंगे? ठीक, तो ये मल्टीमीटर है। अब समझिए यहाँ पर ये जो तार देख रहे हैं, एक रेड कलर का तार है और एक ब्लैक कलर का है, ठीक है। तो ये तार को हम लोग बोलते हैं क्या, प्रोब। क्या बोलते हैं, प्रोब। तो आगे से हम लोग इस चीज को यूज करें, बोलेंगे कि ये रेड प्रोब है और ये ब्लैक प्रोब है। लाल तार काला तार ऐसे नहीं बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे रेड प्रोब और ब्लैक प्रोब। आप लोगों के पास में मल्टीमीटर है, तो अब यहाँ पर ये दो प्रोब हैं, दो तार दिए गए हैं और यहाँ पे होल दिए गए हैं तीन, एक दो और तीन। तो इसमें से कौन किसमें लगाएं, सबसे बड़ी कंफ्यूजन। या कोई इसके अलावा कोई मल्टीमीटर आप यूज करते हैं, तो सुबह में एक मल्टीमीटर रखा है, अंदर लेके आओ, दूसरे मॉडल का है। तो ये क्योंकि अगर हम मल्टीमीटर को ही सेट नहीं कर पाएंगे तो टेस्टिंग कैसे करेंगे? जब टेस्टिंग नहीं प्रॉपर होगी तो हम सही क्या करेंगे? तो टेस्टिंग प्रॉपर होनी चाहिए। तो समझिए, कोई भी मल्टीमीटर हो, मतलब कहने का मतलब ये वाला मल्टीमीटर नहीं, कोई भी मल्टीमीटर आप यूज़ करें। हालांकि ये थोड़ा सस्ता मिल जाता है, 120 से 130 रुपये के आसपास, ऐसे ही 150 तक मैक्सिमम, और ये हर जगह अवेलेबल है। और ये वाले मीटर हर जगह नहीं है, लेना पड़ता, महंगे मीटर आते हैं। अभी आप ट्रेनिंग के टाइम पे हैं, मतलब कि ट्रेनिंग पर्पज से आप काम कर रहे हैं, तो आप इस वाले मीटर का यूज़ कर रहे हैं। अब जब आप, ठीक है, अरे ख़राब तो सब होते हैं, जब आप काम करने लगेंगे तो आप अच्छा मीटर आप यूज़ कर सकते हैं, है कि नहीं है? कोई बाइक लेके आता है, नई बाइक या कार लेके आता है, डायरेक्ट हाईवे पे जाता है सीखने गया? कोई सीखता है डायरेक्ट हाईवे पे? नहीं सीखता है। क्यों? एक्सीडेंट हो सकता है, सीधी सी बात है। तो वही कंडीशन यहाँ पर भी है। हाँ, हालांकि ये जो मीटर है ये एक्यूरेसी थोड़ा ज़्यादा दे देते हैं, मतलब क्लैरिटी ज़्यादा दे देते हैं। जैसे ब्लैक एंड वाइट कैमरा और रंगीन कैमरा, अंतर है। तो इनके अंदर थोड़ी क्लैरिटी ज़्यादा होती है, बट रिपेयरिंग लाइन में हमारा काम इससे चल जाता है। अब ये लोग जो बोलते हैं कि ये मीटर बेकार का है, तो वो मीटर बेकार का नहीं है। सबसे ज़्यादा यूज भी यही मीटर होता है, सबसे ज़्यादा यूज होने वाले मीटर है और सही मीटर है रिपेयरिंग लाइन में। शॉप पे रखो, बात एक अलग है। तो पहले हम लोग इससे सीखेंगे। अब बात आती है कि ये प्रोब तो हमारे पास दो हैं और इसके अंदर 4 होल है और इसके अंदर 3 है, तो हम ये रेड प्रोब और ब्लैक प्रोब कौन से वाले होल पे लगाएं? कंफ्यूजन है ना, कोई भी मीटर, कुछ लोगों को पता भी है। तो हमेशा याद रखिएगा, जो ब्लैक प्रोब है ये हमेशा कॉम में लगती है। कॉम का मतलब माइनस, कॉमन, हमेशा कॉम, कोई भी मल्टीमीटर हो। तो ये जो है रेड वाली जो प्रोब है, आप अपने मल्टीमीटर पे कॉम लिखा है, देखिए यहाँ पे कॉमन, इस पे लगा दीजिए ब्लैक वाली प्रोब। तो ये वाली प्रोब कहाँ पे लगेगी? ये वाली घूम के इस पे लगेगी, कॉम पे लगाइए। लग गई? पहले लगा लिए? हाँ ठीक है, बढ़िया है। अब बची जो है रेड प्रोब, ये, हाँ ब्लैक वाली यहाँ पर लगेगी, कोई भी मल्टीमीटर हो, ठीक है। मतलब अभी आप इस मल्टीमीटर को यूज़ कर रहे हैं, यहाँ से आने के बाद दूसरा मल्टीमीटर यूज़ करेंगे, फिर आपको समस्या आएगी हम कौन वाले में सेट करें। तो यहाँ तो क्लियर है ना, जब शुरू से ही चलना है, जब शुरू से ही सीखना है, तो फिर कॉम पे लगा लीजिए। अब बात आती है, ये 2 होल है और इसके अंदर और भी है, ठीक है। तो जो रेड प्रोब है वो हम कहाँ पे लगाते हैं? वो हम लगाते हैं, वोल्टेज को चेक करते हैं मोबाइल को, मोबाइल रिपेयरिंग फील्ड में हमको क्या चेक करना है? वोल्टेज चेक करना है, ओम यानी रेजिस्टेंस चेक करना है, ठीक है। तो वोल्टेज और ओम जहां पर मिल जाए आपको, वी और ओम का सिंबल, जैसे यहाँ पर वोल्टेज है और ओम का सिंबल है, देख रहा है इधर, ये पीछे शायद ना दिख पाए आप, वोल्टेज और ओम, और यहाँ पर भी दिया गया है वोल्टेज और ओम और मिली एम्पियर, देख रहे हैं आप। ये रेड वाली प्रोब आपको हमेशा इस पे लगानी है। आपका मल्टीमीटर मोबाइल रिपेयरिंग के लिए तैयार हो गया। अब आपको टेस्टिंग वगैरह कर सकते हैं। तो इसको हम यहाँ पे लगा लेते हैं, वोल्टेज और ओम पे। समझ में आई बात? ठीक है।
अब इसमें क्या है कि यहाँ पे मिली एम्पियर भी आप इसी पे चेक कर सकते हैं। तो मोबाइल के लिए तो ये वाला मीटर पर्याप्त है। ये वाली प्रॉब्लम कहाँ पर लगा देंगे, यहाँ पर वोल्टेज ओम और मिली एम्पियर दोनों चेक कर। इसमें क्या है कि मिली एम्पियर अलग है और एम्पियर अलग है इस वाले में। तो मिली एम्पियर हमको टेस्टिंग करने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आप चाहो तो चेक कर सकते हो, वो आपका अलग से कुछ भी है, अपना खोज करो, चेक करो, कुछ अपने तरीके से रिपेयरिंग करो, तो वो एक अलग बात होगी। तो ये कोई भी मीटर हो हमेशा इस तरीके से सेट होता है। अब अगर मान लीजिए आप रिपेयरिंग नहीं करते मोबाइल की, या करते हैं, या कुछ हम अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं किसी और फील्ड में, हो सकता है एंड्रॉयड टीवी है, एसी है, या कुछ भी है, तो वहाँ पर हमें एम्पियर भी चेक करना, क्योंकि एसी जो होती है ये एम्पियर बेस पे चेक करना पड़ता है, उसमें कितने एम्पियर आ रहा है, कितने एम्पियर नहीं आ रहा है। तो एम्पियर चेक करने के लिए अब हमारे पास दूसरा मल्टीमीटर लेने की जरूरत नहीं है। ये जो रेड प्रोब है ये आपको सेट करनी है कहाँ पे, 10 एम्पियर पे, यानी कि इसको निकाल के 10 एम्पियर पे। बात समझ में आई, इसका क्या यूज है। और मिली एम्पियर चेक करना है तो यहाँ पे चेक करेंगे, तो एम्पियर चेक करना है तो इसको यहाँ पे सेट करेंगे। अब हम तार के अंदर एम्पियर चेक कर सकते हैं ऐसे इसके अंदर, ठीक है। तो मोबाइल रिपेयरिंग के फील्ड में हमको वहाँ पे चेक करने की जरूरत है। हाँ, हालांकि अगर आप चेक करना चाहोगे, जैसे 5 एम्पियर का चार्जर है, तो आपको ये रेड प्रोब निकाल के यहाँ पे नहीं चेक होगा, वो मिली एम्पियर चेक होता है। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लगाना पड़ेगा, और 10 एम्पियर ये जो देख रहे हैं इस पे आपको ये जो स्विच है इसको हम लोग बोलते हैं रोटरी स्विच। क्या बोलते हैं, हाँ, रोटरी स्विच। इतनी बात समझ में आई। अगर कभी एम्पियर चेक करना है तो ये रेड प्रोब को निकाल के ऊपर वाले में सेट करनी है, ठीक। ब्लैक वाला हमेशा कॉम पे ही रहेगा। और मोबाइल रिपेयरिंग की अगर बात करें तो हमारी रिपेयरिंग में यहाँ से काम चल जाता है। अगर आपको एम्पियर चेक करना है तो यहाँ पे चेक कर लीजिए, और अगर आपको मिली एम्पियर चेक करना है तो फिर ये वाला है। हालांकि हमें मोबाइल रिपेयरिंग में इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। इतनी बात समझ में आई। तो कोई भी मल्टीमीटर अगर आपके पास आ जाए तो आप उसको इस तरीके से सेट करेंगे। कोई डाउट्स किसी को? हाँ, अरे चार्जर चेक करने के लिए वोल्टेज है, वोल्टेज तो आपको इसी पे चेक होगा ना, ये वाला वोल्टेज, ये वोल्टेज जो है आपको यहाँ से जो चेक हो जाएगा, उसको ऊपर आपको सेट करने की जरूरत नहीं है। अभी बता रहे चार्जर कैसे चेक करेंगे, ठीक है। पहले इसको समझ लो कि पहले हमें ये लाइनें कहाँ पर जो है लगानी है, तार कहाँ पे लगाने हैं। समझ में आई बात कि नहीं आई। मोबाइल रिपेयरिंग के लिए हमें एम्पियर की जानने की जरूरत नहीं है। अगर आप एम्पियर चेक करना चाहते हैं चार्जर के तो फिर आप यहाँ पे सेट करेंगे और इस पे प्रोब को यहाँ पे लगाएंगे, रोटरी स्विच को घुमा के। इसको क्या बोलते हैं, रोटरी स्विच, घूमने वाला स्विच। क्या, रोटरी स्विच, घूमने वाला स्विच। इतनी बात क्लियर हो रही, ठीक है। अब हमें अक्सर जरूरत पड़ती है मोबाइल रिपेयरिंग में वोल्टेज चेक करने के लिए, रेजिस्टेंस चेक करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है। तो इसको हम लोग कहते हैं एकदम वोल्टेज जो चेक करते हैं, वोल्टेज 20 वोल्ट पे, डीसी वोल्टेज, ठीक है, या इधर एसी वोल्टेज। तो जो वोल्टेज की जो टेस्टिंग होती है उसको हम लोग बोलते हैं हॉट टेस्टिंग। चाहे हम यहाँ पर क्या नाम करके बैटरी चेक करें, क्या चेक करें, बैटरी का वोल्टेज, चार्जर चेक करें, चार्जर का वोल्टेज, या पीसीबी में अलग अलग सेक्शन में कितना वोल्टेज आता है, कितना वोल्टेज कहाँ पे चेक करना है, जो भी हम वोल्टेज पे सेट करके चेक करेंगे। यानी कि कहाँ पर 20 वोल्ट डीसी, 20 वोल्ट पे, और या एसी वोल्ट जो हमारे घरों में आता है, ये हमारी कहलाती है हॉट टेस्टिंग। इतनी बात समझ में आएगी, ओके। इसके बाद हम लोग वोल्टेज चेक करेंगे, ओम चेक करेंगे, ये हमारा किस में आएगा, कोल्ड टेस्टिंग में। वोल्टेज ओम चेक करेंगे, सॉरी, क्या चेक करेंगे, ओम। रेजिस्टेंस चेक करेंगे, जो भी टेस्टिंग आएगी, कंपोनेंट की टेस्टिंग क्या किस में आएगी, कंपोनेंट टेस्ट करेंगे, सही है खराब है, कंपोनेंट जितने भी हैं अगर हम चेक करेंगे, ये सब किस में आएगा, कोल्ड टेस्टिंग। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये नाम है कोल्ड टेस्टिंग, हॉट टेस्टिंग, और आप अपने हिसाब से भी इसके नाम रख सकते हो, कोई भी टेस्टिंग। लेकिन मार्केट में लोग इस तरीके से बोलते हैं कि हॉट टेस्टिंग कर लो, कोल्ड टेस्टिंग कर लो। कंपोनेंट की जितनी भी टेस्टिंग है, ठीक है, वो कोल्ड टेस्टिंग पे आती है, ठीक है। क्या, अब ये वाला मीटर हमारा यहाँ पर रहेगा, अलग अलग जगह पर जो जो चीज़ें हम चेक करेंगे वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे।
तो अब यहाँ पे इसको मिटा दे, लिख लिया था ये, छोड़ दीजिए, पहले समझ लीजिए, लिखना जरूरी कुछ नहीं। तो ये जो घूमने वाला है इसको बोलते हैं रोटरी स्विच। प्रॉप को सेट करना समझ में आ गया? हाँ, तो कोई दिक्कत ही नहीं है उसके अंदर। ये जो यहाँ पे V बना है, ये V और ऐसे, ये DC वोल्टेज चेक होता है, ठीक है। और इधर V बना है कैसे, ऐसे, यहाँ पर AC वोल्टेज चेक करते हैं, ठीक है। यानी कि DC यानी कि बैटरा हो गया, ये मोबाइल के अंदर की बैटरी हो गई, चार्जर हो गए, अगर हम चेक करेंगे तो हाँ DC पे। और अगर हम लाइट, जैसे बोर्ड में लाइट आ रही है या नहीं आ रही है, तो AC हो गया। इतनी बात समझ में आ रही? हाँ, तो ये इतना जो सेक्शन है यहाँ से, ये 1 सेकंड सुन रहे भाई, 1 सेकंड रुक जाओ, आपका आंसर ये हो गया AC का और ये हो गया DC का। इसके बाद यहाँ से लेके जो हिस्सा ये दिया गया, यहाँ से ये चेक होता है आपका रेजिस्टेंस, रजिस्टर या रेजिस्टेंस कर सकते हैं, रेजिस्टेंस यानी ओम चेक करोगे, रेजिस्टेंस, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये जो दिया गया है इसको बोलते हैं बजर मोड। क्या है? बजर मोड या बीप मोड या कंटिन्यूटी मोड बोलते हैं ये। और यहाँ से चेक करते हैं मिली और माइक्रो एम्पियर, और ये वाला जो हिस्सा है इससे चेक करते हैं एम्पियर। और HFE जो दिया गया है इससे चेक करते हैं ट्रांजिस्टर। यहाँ पे एनपीएन और पीएनपी दिए गए हैं। अब ये जो बचा है डिजिटल का सिग्नल दिया गया है, इससे चेक करते हैं मल्टीमीटर की फ्रीक्वेंसी। ये कोई काम का नहीं है, ठीक है। इससे ही बस खाली मल्टीमीटर की फ्रीक्वेंसी चेक कर सकते हो, या सोचो कि हम डिजिटल सिग्नल चेक कर लें, नहीं चेक कर सकते। बनाइए, पहले लिखिए इसके बारे में।